मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु सद्गुरुदेव भगवान स्वामी अमरदेव जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो शारदा माता विद्याप्रदायिनी करो मेधा यथाकं त्रिवेणी करो नष्ट मोह आदि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करो वागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। श्री गुरुवर पद पद्म रजे सादर सिर पे धारे कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार। प्रणवं पवन कुमार खाली बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे। जीवा को पुत्र करते हुए भगवत प्रार्थना। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो श्याम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े पे बोला रहे हैं गोविंद दामोदर ले करो में निज पिंजरों को
गोपी पढ़ाती शुक सारिका को, गाते यही हैं शुक सारिका भी। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मोवाच अश्वमेध सहस्राणि वाजपेये शतानि च, एको नैव उपावासेन प्रबुधन्यां भवन्ति। पूर्वजन्म सहस्रण पापं यत्सम्पार्जितं, जागरेण प्रबुधन्या दहते तुलराशिवत्। प्रबोधन्यास्य महात्म्यं पापघनं पुष्टिवर्धनं, मुक्तिदं तत्त्वबुद्धीनां शृणुष्व मुनिसत्तवा। यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं, तत्फलं कोटिगुणितं प्रबुधन्या प्रजायते। न तुष्यति तथा यज्ञैर्दानैः तीर्थनिषेक्षुणैः, यथा शास्त्र कथनाप्लापैः कार्तिके मधुसूदनैः। जागरे वसुदेवस्य कर्पूरेण तु दीपकं, प्रज्वलयन्ति कोटिरां कपिलां लभेत फलम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि सहस्रों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल एक प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने से होता है। जो कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत आज है, जैसे आपको पूर्व कथा में बताया कि एकादशी तो 9:37 के बाद शनिवार को ही एकादशी लग गई। लेकिन शनिवार आप लोगों ने जो कार्तिक मास का प्रातःकालिक स्नान किया, उस समय दशमी थी। एकादशी का स्नान, इस तरह एकादशी स्नान उपरांत भगवान का पूजन भजन स्मरण प्रभु के जाग, इस एकादशी का नाम है
प्रबोधनी। आप टूटे फूटे शब्दों में हम कहते हैं देव उठनी। क्या बोलते हैं? देव उठनी। यहाँ के लोग प्राय बोलते हैं देव उठनी। भाव क्या है? इसमें भी बड़ी शिक्षा है, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने दीपावली वाले आख्यान में भी सुना कि लक्ष्मी कहती है कि मैं भगवान से पहले जागती हूं, इसलिए लक्ष्मी का जागरण है वो अमावस्या वाली तिथि को दीपावली वाले दिन माना गया। उससे अब 11 दिन एकादशी को, एकादश का मीनिंग क्या है? 1-10, 110 कह लो। एकादशी वैसे कहते हैं कि इस दिन भगवान जागते हैं। अरे भगवान ने क्या सोना है? क्योंकि बड़ा सुंदर प्रार्थना भगवान की आती है, प्रभु अगर आप तो सोते हो तो सारा संसार ही सो जाएगा। प्रभु की लीला, ये निद्रा लीला है, ये भगवान लीला करते हैं। और उस लीला को हम भगवान रूप करके माने। अगर हम लड्डू गोपाल जी को, ठाकर जी को केवल मूर्ति के रूप में मानेंगे तो नहीं। कभी आप लोगों ने देखा कि वृंदावन में जगन्नाथ जी में ठाकुर जी को जब भोग लगाने लगते हैं तो 56 प्रकार के पदार्थों का भोग लगाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि प्रभु साक्षात हैं। पर्दा करते हैं कि प्रभु मानो भजन भोजन एकांत में कहा गया, तो उसमें भाव उनके होता है कि भगवान को भोग लगाते हैं। हमारे अंदर बुरा ना मानना, भाव में त्रुटि है। हम तो ज्यादा से ज्यादा करें तो थोड़ा सा डाल करके वहां रख खाएंगे, भाई चलो भगवान को भोग लग गए। ये भी बहुत अच्छा है करना, ना करने से ही अच्छा है। और भी कुछ ना करो तो मैं तो कहा करता हूं कि जब भोजन सामने आए ना तब भगवान का ध्यान कर लिया करो। वो तो बड़े दयालु हैं, तभी उनको भोग लग जाता है। जगन्नाथ जी में भगवान प्रेम के प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन हमें जब प्रतिष्ठा हो जाए तो ये समझो अब ये मूर्ति नहीं, ये साक्षात है। कलयुग में भक्तमाल के अंदर कर्मोबाई की कथा आई है, तो मैं आपको बता दूं कर्मोबाई का नाम कर्मोबाई नहीं था। जगन्नाथ जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में पहुंची, जिस समय प्रातः कालिक मंगला आरती होने लगी, फिर बहुत देर के बाद भगवान को भोग लगना था, तो उस समय बातें करने लगी भगवान से, प्रभु इतने ना ये लोग आपको भूखा रखेंगे, आपने अभी कुछ नहीं खाया। मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ जी, आप सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाना, मैं आपको खिलाऊंगी। ये कहकर के वो घर आ गई, और घर आके उसने बहुत सवेरे जल्दी जल्दी उठी। उठ करके अभी तो उसने आज नहाना धोना ये भी नहीं किया, और झट दाल चावल बना करके, खिचड़ी बना करके रखी, और ठीक प्रातः काल ही सवेरे एक भगवान गोपाल रूप में आ गया। घर में देखिए भगवान को खिलाती है खिचड़ी, भगवान खाते और जल्दी चले जाते। ये लीला चल रही है। एक दिन एक भक्त ने, एक ब्राह्मण ने उसे बताया, करो देवी ऐसे नहीं, भगवान को भोग लगाना है, स्नान ध्यान शुद्धि करके फिर आ जाओ। तो सवेरे उठी, उठ करके स्नान ध्यान पूजन अपना करके ना, नहा धो करके फिर उसने वही खिचड़ी चावल बनाए। खिचड़ी चावल बनाए, इतने भगवान आ गए, और ये यही कह रहे हैं, मां जल्दी कर, जल्दी करो मां, जल्दी करो मां। तो जल्दी कर्मों से वो शब्द गया, कर्म कर्म शब्द बन गया। प्रभु तो बोलते थे जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, भाई क्योंकि वहां पंडित जी पर्दा खोल लेंगे तो उन्होंने मेरी पूजा कर दी है, कहीं मेरी गैरहाजिरी वहां भी न लग जाए। आज थोड़ी सी लेट हुई, भगवान
खिचड़ी खाए हुए और हाथों पे वहां पहुंचे। पर्दा खोला, पुजारी ने देखा, ये क्या, ये मेरे ठाकुर जी के मुंह पे ये क्या लगी हुई है। इतने में देखा तो वस्त्रों के ऊपर भी लगी हुई थी। प्रभु, मेरे से कोई गलती हो गई, ये क्या है, ये आपके, ये जूठन आपके मुंह और यह कैसे लगी। इसी चिंता में है, चिंता में सोया तो रात्रि को भगवान कहने लगे, पंडित जी, गोसाई जी, मैं तो रोज सवेरे सवेरे मां कर्मों के बाप, तो कर्म तो भगवान कहते थे कि जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, मां कर्म से कर्म बन गई, जल्दी कर मां। तो आज वहां लेट हो गया था, इसलिए मैं रोज जाता हूं वहां। और आपको प्रसंग व सार्षी कदली के पात में पात और वक्ता की बात में बात मैं आपको बता दूं। जया एकादशी का दिवस है, प्राय अब लोग क्या कहेंगे भी एकादशी को चावल नहीं खाने। इसकी गहराई की बात आपको बता दें कि ऋषि लोगों ने ये बाद में डिसाइड रिजल्ट दिया कि जो चावल है वो अन्न है, जो चावल है वो अन्न है, चावल फल नहीं है, जो साथ में जो समाक है ना वो फल है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, नहीं तो और राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान तो इतने प्रेम के प्रिय हैं कि भगवान को वहां जगन्नाथ जी महाराज को एकादशी वाले दिन भी खिचड़ी का भोग लगता है। उस दिन भी वहां चावल खिचड़ी बने हुए होते हैं भगवान को, क्योंकि वो संस्कार महाकर्मों ने, भक्ता ने डाले ना, तो भगवान को उस दिन भी चावलों का भोग लगता है। लेकिन भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद मैं आपको बताऊं, जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। हाँ, फिर ध्यान सुनो, जिसने व्रत रखा हुआ होता है, और पहले ये नियम था राजा लोगों ने, अरे 8 साल से लेकर के 80 साल की आयु तक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो व्रत न रखे, नहीं तो फल अन्न नहीं खाना। और इसमें बड़ा रहस्य है, मैंने पहले भी आपको कथा में बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा लगवाया, उनके पीरियड में जब हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी, तो हमारे सैनिकों ने उन मुगलों को खदेड़ते खदेड़ते हुए, मैं कहता हूं ये लाहौर के नजदीक भी हम पहुंचने वाले थे। उस समय पाकिस्तान घबराया और उन्होंने अमेरिका से कानाफूसी की, और अमेरिका के बाद राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से कहा कि ये लड़ाई बंद कराओ। अब उनकी बातों में आकर के लाल बहादुर शास्त्री जी को अमेरिका से, वहां के राष्ट्रपति कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, उनका मैसेज आया कि आप लड़ाई बंद करो और अपने अपने स्थान पे चले जाएं, नहीं तो मेरे जो पब्लिक, मेरा व्यापार मंडल है, वो कहते हैं कि हम अमेरिका को हम भारत को अनाज नहीं देंगे, तुम्हें यहां की गेहूं नहीं मिलेगी। उन दिनों गेहूं की दिक्कत होती थी। तो देखिए, इन शास्त्रों का अनुसरण करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने नियम डाल दिया कि भाई सोमवार कोई भी भोजन नहीं बनाएगा। मुझे अब भी याद है कि सोमवार को सब होटल बंद होते। अगर सोमवार को ज्योतिष या कोई शादी भी होती तो वहां आलू बनाए जाते थे, वहां भी अन्न का प्रयोग नहीं होता था। और इतना करने में भी आप अंदाजा लगाइए, अगर एक व्यक्ति का पाव भर भी या 200-300 ग्राम अनाज डेली खाने का निश्चित कर लिया जाए तो कितनी संख्या है। एकादशियां जो है ना, मास में 2 आती हैं, साल में 24, और अगर पुरुषोत्तम मास तो 26 हो गई। आप गिनो, बैठ कर कैलकुलेशन कर लेना कि पाव भर भी आटा गिन करके, अनाज गिन करके, और जनसंख्या का, तो मैं कहता हूं करोड़ों टन जो अन्न है वो
बच जाता है। इसी तरह से इसी से हमारे भारत की समस्या आज वही है कि वही भारत दूसरे देशों को अनाज भेज रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। कहाँ कथा चल रही थी भूल तो नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु जी को एकादशी का व्रत था और वहां से प्रसाद मिला तो वो भी खिचड़ी थी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मानो चावल के बने हुए थे। मेरे पूज्यपाद पिताजी जब तीर्थ यात्राओं पे गए, जब वो जगन्नाथ जी के आके उन्होंने उनकी गाथा सुनाई और वहाँ का प्रसाद ले आए ना, तो वो प्रसाद भी मानो चावल बॉईल किए हुए और सूखे चावल बने हुए थे। कहना कि वहां तो भगवान को भोग हमेशा लगता है। तो मैं बता रहा हूं एकादशी वाले दिन भी तो चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रसाद ले लिया। अरे मेरा आज व्रत भी है और शास्त्र कहता है कि इसमें तो अनाज हुआ। उन्होंने ऐसे हाथ पे रखा एकादशी में थे तो ही द्वादशी वाले दिन बड़े प्रेम से खा लिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो प्रसंगवश मैंने आपको बता दिया। तो कहते हैं कि प्रबोध एकादशी, वैसे भगवान को अति प्रिय एकादशी क्यों मैंने बताई आपको, ये भी एक लीला है भगवान की। एकादशी महात्म में आता है, कथा आती है कि भगवान शंखासुर दैत्य के साथ युद्ध कर रहे हैं। बहुत समय सहस्रों साल युद्ध चलता रहा। उसके बाद भगवान ने लीला रची कि भगवान वहां से दौड़ करके जा करके एक गुफा में पीताम्बर ओढ़ के लेट गए। वो राक्षस वहां पहुंचा और देखा कि सोए हुए हैं। अरे भगवान ने क्या सोना है। पीताम्बर ऊपर से हटाया तो तैयार हुआ कि मैं तलवार मारूं। क्या हुआ, अंदर से एक शक्ति पैदा हुई, एक देवी पैदा हुई। उसने उस राक्षस को मार डाला। राक्षस को मार डाला। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान जागे क्या उनकी लीला हुई। जागते देखा राक्षस भरा पड़ा है और एक शक्ति देवी सामने भारतीय है। यहां नारी बिटिया जाति की पूजन, यत्र नार्यस्तु पूजनते रमंती तत्र देवता। क्योंकि जो शक्ति है तो भगवान कह रहे हैं आप कौन हो। कहले महाराज मैं आपकी इच्छा हूं, मैं आपकी इच्छा हूं। क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहने लगे प्रभु आप पहले लड़ते रहे लेकिन आपने उसको मारने की इच्छा नहीं की, और अब आप सोए हुए लेटे हुए थे, उसने आपको मारना चाहा तो आपकी इच्छा कि इसको खत्म करो। तो मैं प्रकट हो गया। भगवान कहने लगे आज देखो, एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी। आज एकादशी है, तेरा नाम भी एकादशी होगा। तो एकादशी भगवान का ही रूप है। भगवान की इच्छा ही है जो शक्ति के रूप में, देवी के रूप में प्रकट हुई और उसका नाम रखा एकादशी। वह भगवान ने अपने मुख से कहा कि तेरा व्रत मुझे प्रिय होगा। तो ऐसे ही लिखा कि जो आज एकादशी का व्रत रखते अवश्य में रखें। प्रबोधनी एकादशी पापों के नाश करने वाली है। मनुष्य रात्रि को जागरण करके यहां भगवान को जगाता है, कपूर का दीपक जलाए, करोड़ों कपड़े गोदान का फल प्राप्त होता है। जो जागरण में कपूर की आरती करे प्रभु की और भगवान को पंचामृत से मानो दूध, दही, घृत, गंगा जल और इनसे स्नान कराए, रात्रि को स्वयं भी जागरण करे। जागरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो नारायणाय। जो मनुष्य शंख के जल में भर करके माधव को स्नान कराता है, भगवान को स्नान कराए, प्राय आप देखते हो ये सब शास्त्रों की चीजें हैं। आप मंदिर में जाते हो, पंडित जी शंख में जल लेकर के और ऐसे भगवान पे घुमा के फिर आप सब पे छींटा लगाते हैं। लिखा है शंख मध्य ससितम तोयम भ्रामितो केशवोपरि अंग लगनम मनुष्यम ब्रह्मत्यादिकम पापम हरेत। कहते हैं शंख के अंदर डाला हुआ जल और प्रभु के ऊपर भ्रमित किया हुआ, मानो उस परिक्रमा हुई उस जल की, और जो शरीर पे पड़ता है तो नाना पापों को दूर कर देता है।
अब ये वैज्ञानिक ढंग से बताऊं, ये साइंटिफिक है कि शंख का जल से जो शालग्राम भगवान जी को स्नान कराया हुआ जो जल है, वो अगर गर्भावस्था वाली नारी उसको पीती है तो हल्कावा इत्यादि कई रोग जो बच्चों को जो होते हैं गर्भ में, वो रोग कभी नहीं हो सकते। ये इतना। फिर आपको गहराई से बताऊं, शंख बजाते हैं ना, शंख बजाने में लिखा है कि शंख की आवाज जहां तक पहुंचती है वहां तक ये प्रदूषण के जो कीटाणु है ये मरते हैं या कम होते हैं, ये इसमें शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं शंखनाद करते हुए, और जो व्यक्ति हृदय में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए फिर प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करे, उत्तिष्ठ गोविंदे तज निद्राम जगतपते। नहीं आता श्लोक संस्कृत का, मानसिक प्रार्थना कर लो, या यही जो आप पढ़ते हो यही आनंददायक है कि माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम नैनों को खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगह में हरि को सभियों, हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। यही प्रार्थना करो। प्रभु तो प्रेम के प्रिय है। इधर ब्रह्मा जी नारद को कहने लगे उनके शब्दों में, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदे तज निद्राम जगतपते। अर्थ इसका भी यही है कि प्रभु त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम, उत्थिते तुषितम जगत। प्रभु उठो, आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सो जाता है। इसलिए प्राय यहाँ लोग कहते हैं भाई अभी देव सोए हुए हैं। क्या कहते हैं? देव सोए हुए हैं। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदे ते निद्राम जगतपते, गता मेघा व्यश्य निर्मलम निर्मला दिशा, शार्दनानि च पुष्पाणि ग्रहण केशव प्रभो। आप ये स्मर पुष्पों को ग्रहण कीजिए। ऐसे भगवान की प्रार्थना करते हुए भगवान को जगाए। एवं एकादशी का जो व्रत जैसे आपको बताया कि जो 5 दिन का व्रत है उसको कहते हैं पंचभीष्म का व्रत। वो इसलिए पंचभीष्म का व्रत या 5 दिन जो अखंड ज्योति है वो शनिवार से ही प्रारंभ हुई, क्योंकि ये गाथा, ये संवाद, ये कथा, ये कार्तिक का नियम जो 5 तारीख अर्थात बुधवार तो चलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु को कहते हैं प्रतिदिन का नियम रख ले। जहां आज का तो एकादशी का व्रत हुआ ना, तब भी ऋषि ने जो कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि उसने गोमय का थोड़ा सा गोबर का प्रयोग किया। फिर द्वादशी को दूसरे दिन उसने गोमूत्र का थोड़ा पान किया। त्रयोदशी तिथि को दृढ़ नाम कवि ने जाकर के गोदुग्ध का पान किया। चतुर्दशी को शुचि ने मानो घृत का पान किया। और हंस नाम करके ब्राह्मण ने पूर्णिमा वाले दिन जहां दही का पान करते हुए और स्नान ध्यान का पूजन करते हुए, तो कहने का तात्पर्य कि इसको 5 दिनात्मक व्रत को एकादशी से आरंभ करना चाहिए। ये 5 दिनों का जो व्रत है ना, क्योंकि पंचभीष्म जिसको बोलते हो, ये एकादशी से आरंभ करना चाहिए। व्रती मनुष्य को विधि पूर्वक देवताओं का पूजन करते हुए पृथ्वी पे शयन करे। क्या हमारे ऋषि लोगों ने संयम और नियम की बात बताई। इससे क्या ब्रह्मचर्य और संयम का पालन होगा। और पृथ्वी पे सो हो गए, करा सब रहे हैं। बुरा नाम महन आज मैंने देखा कि 80% लोगों को डॉक्टर कहते हैं हार्ट बेड लो।
अरे हार्ड बेड तो इसलिए लेना पड़ा ना, हमने वो नियम अपने छोड़ दिए। कार्तिक वाले व्रत वाले दिन भाई इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो उन्होंने कहा और नहीं तो कम से कम सख्त तख्त पोष पे तो सोएगा। तो कहते हैं हार्ड बेड। हार्ड बेड क्या था? ये हमारे ऋषि लोग वहाँ पृथ्वी पर शयन होता था। पृथ्वी पे शयन करते हुए और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से भगवान को जगाते हुए ऐसा सोचा कि मैं भगवान को जगा रहे हैं। जगाते हुए भगवान की जो पूजन है, पहले कमल के फूलों से तो भगवान के चरणों का पूजन करे। अब एक एक दिन विधान, और फिर कमल जो है पता क्या है? कमल ब्रह्मा का पैदा किया हुआ नहीं है। आप हैरान होंगे ना। हिरण्यकश्यप, बोलो भक्तराज प्रहलाद की जय। हिरण्यकश्यप ने जब तप किया और ब्रह्मा जी से मांगा कि प्रभु मुझे कोई मार ना सके, ब्रह्मा कहने लगे ये वरदान नहीं दे सकता, कोई कंडीशन रख ले। कहने लगे अच्छा, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जीवों से ना मरूं। आखिर में ये कह दिया कि मैं आपके बनाए हुए से ना मरूं। उसका मतलब था कि सारे आएंगे, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मा का बनाया हुआ है। तो भगवान तो किसके? ब्रह्मा के बनाए हुए थोड़े थे। प्रभु ने ऐसा ही रूप में इसी प्रकार दिखा। तो जो कमल है ना, ये सारा संसार, ये जीव जंतु, ये जितने सथावर जंगम, जितनी सृष्टि है ब्रह्मा की बनाई है, लेकिन कमल का फूल ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। जो कमल का फूल है ना, वो भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। बोला विष्णु भगवान की, और उससे कमल के फूल से ब्रह्मा खुद पैदा हुआ। इसलिए हमारे ग्रंथों ने कहा पहले दिन कमल द्वारा भगवान के चरणों का पूजन करे, दूसरे दिन बेल पत्रों से करे, तीसरे दिन तुलसी से भगवान नाभि का पूजन करे। देखा क्या सुंदर नियम है कि जब तुलसी से भगवान का पूजन करना है तो तुलसी भगवान की नाभि पे चढ़ाए, क्योंकि जो नाभि केंद्र है ना, यह हमारे सारे अंगों को जाकर के संबंध रखता है। पंजाबी में जिसको आप लोग धुन्नी बोलते हो, जो नाभि है, नाभि का पूजन करे। चौथे दिन जाति पुष्पों से पूजन करे, 5 दिन मालती के पुष्पों से। इस प्रकार भगवान का पूजन करते हुए एकादशी के दिन, जैसे आपको ब्रह्म कूर्च बताया था कि एकादशी के दिन नहीं तो कहते हैं इन 5 दिनों में किसी एक दिन जाकर जो व्रत है उसमें पंचगव्य कर ले। पंचगव्य मैंने आपको बताया कि गोमय गोबर, गोमूत्र और गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत, ये इसको कहते हैं पंचगव्य। इसका पान करना, और विशेष अब बताया कभी भूलना। और पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से हंस नाम करके ब्राह्मण ने आंवले के वृक्ष के नीचे छाया में बैठकर श्राद्ध इत्यादि किए थे। कहते हैं भीष्म जी को इन 5 दिनों जल जरूर दे। उसका जब मंत्र है, मंत्र नहीं तो मन में भीष्म जी कह दो। क्या कहा कि वसु नाम अवताराए, समझ गए? वसु के अवतार हैं भीष्म जी। कौन है? वसु 8 देवता हैं। बहुत विस्तृत कथा है, आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन फिर मैं आपको संकेत में कह रहा हूं कि जैसे आपको याद आ जाएगी कि एक वसु नाम देव ने वशिष्ठ जी महाराज जी की, वो नंदनी गऊ चर रही थी, अकेलेपन में उसने गऊ को चुरा लिया पत्नी के कहने से। शाम को गाय नहीं आई, वशिष्ठ जी चिंता करने लगे। तो नहीं पता चला। फिर उन्होंने आंतरिक ध्यान किया, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रयोग किया। मैं आपको बताऊं कि ये तो हमारा सनातन धर्म है। अर्जुन वो विद्याएं सब पढ़ के आया था स्वर्ग से। आज के युगों में जो आप कहते हो ये बम और मिसाइल तैयार हो रही हैं, अर्जुन तो वो को जानता था। अर्जुन ने युधिष्ठिर को कहा भैया आप घबराओ नहीं, मैं चाहूं तो मैं जो वहां से विद्या पढ़ के पशुपत अस्त्र लेके आया हूं, एक पल में सारे संसार को खत्म कर सकता हूं। ऐसा अस्त्र मुझे भगवान शंकर जी ने दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं
कि मैं इन चीजों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं इन चीजों का प्रयोग नहीं करूंगा। आज मुझे इसलिए भारत सरकार पे बड़ा गर्व आता है कि ये अपना भौतिक जितने में तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, कि हमने अभी किसी पे चलाने नहीं है, लेकिन ये है कि हमें जो छेड़ेगा ना उसको बख्शना भी नहीं है। तो आपको बताया कि अर्जुन ने भगवान शिव के दिए हुए अस्त्र को सिर्फ एक बार चलाया था। किस बार चलाया याद करो। जिस समय भगवान ने लीला रच करके और सूर्य भगवान को पहले छिपा दिया था, फिर प्रकट किया, वो जयद्रथ आकर के खड़ा हुआ था और मजाक उड़ाता था, अरे अर्जुन इनके सारे तुमने प्रण किया था। भगवान मुस्कुराए, भगवान की हंसी खाली नहीं जाती। कहा अर्जुन देखो। अर्जुन ने देखा तो सूर्य खड़े हुए हैं, जैसे अभी आधा घंटा सूर्य और दिन है। निकालो अपना पशुपत अस्त्र। अब पशुपत अस्त्र में बोलो, आज के मिसाइल तो अब क्या करेगी, ध्यान से सुनो। उसमें क्या गुण है कि जो उसको प्रेयर करो, प्रार्थना करो, कहने लगे जयद्रथ का सिर उड़ा करके और इसको वहां ले जाओ जहां इसका पिता बैठा हुआ है। अब कारण समझे, जयद्रथ के पिता ने यह वर मांगा हुआ था कि अगर मेरे बेटे का सिर किसी ने काटा और जिनके माध्यम से ये पृथ्वी पे गिरा ना, उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएं, कि मेरा पुत्र को कोई मारेगा ही नहीं। अब काटा तो अर्जुन के तीर ने, लेकिन भगवान कहने लगे अगर उससे ये जमीन पे गिरा तो अर्जुन को टुकड़े हो जाएंगे, नहीं तो वचन झूठा होगा ब्रह्मा का। इसलिए उस तीर को देखो, बोलो आज का किसी क्या है, उस तीर को ये इंस्ट्रक्शन है कि तूने वहां जाओ जहां इसका पिता बैठा है। सायकाल होने वाला था, पिता चौड़ी लगा के सायकालिक संध्या करने को तैयार हुआ तो गोदी में बेटे का सिर आ गिरा, उसने ऐसे छिड़क दिया। अचानक कोई चीज आए, उसके हाथों से नीचे गिरा तो उसके पिता के भी सिर के 100 टुकड़े हो गए थे। तो अर्जुन ने जिस दिन भैया को, युधिष्ठिर को उदास देखा तो कहा था कि भैया आप घबराओ नहीं। वो चिंता करने लगे कि आप घबराओ नहीं। उधर तो दुर्योधन ने परीक्षण पूछा है ना, भीष्म जी ने यही कहा मैं एक महीने में सारी सेना को खत्म कर सकता हूं। द्रोणा ने कहा मैं भी 1 महीने में कर लूंगा। कृपाचार्य ने कहा मैं 2 महीने में कर सकता हूं। द्रोणाचार्य के लड़के ने कहा कि मैं 15 दिन में खत्म कर सकता हूं। अर्जुन कर्ण कहता है मैं 5 दिन में खत्म कर सकता हूं। तो उस समय अर्जुन अपने भैया कहता, भैया मुझे आपने जो भेजा था ना आज के शब्दों में पढ़ने के लिए, कहां पढ़ने के लिए भेजा था? स्वर्ग में देवताओं के पास। मैं जो विद्या पढ़ के आया हूं, बस फाइनली ये है कि कोई कह रहा ना 18 अक्षौणी सेना को या 11 अक्षौणी सेना को 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में खत्म कर दूंगा, और मैं उन अस्त्रों का प्रयोग करूं तो एक पल के अंदर सारी सृष्टि को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं उनका प्रयोग बिना अवस्था और बिना समय के कभी मैं उनका प्रयोग नहीं करूंगा। ये संस्कृति है आपके भारत की। बोलो सनातन धर्म की जय। तो इधर का गाथा का ध्यान करते हुए भगवान भीष्म जी को भाई इन 5 दिन तो जरूर जल देना। जब सवेरे नहाओ, जहां पितरों को या भगवान को, सूर्य भगवान को जल देते हो, तो उसमें शब्द आता है कि वसु नाम अवताराय, जो वसु के अवतार है। क्योंकि हर कथा आपको सुनाए तो बहुत समय लग जाता है। तब वशिष्ठ जी ने उस वसु को शाप दिया कि तुमने ये मनुष्यों वाले काम, जाओ तो मनुष्य बनना। आओ 8 वसु शब्द में ही 8 वसु आ जाते हैं। तो बाकी आए, कहने लगे कि महाराज हमारा तो कोई कसूर नहीं, वो छोटे ने चुरा के ले गए। तब कहा कि छोटा, वशिष्ठ जी कहने लगे मेरे मुंह से वचन निकल गया, आना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन तुम मां गंगा से प्रार्थना करो कि वो तो तुम्हारा उद्धार कर देगी, और जो ये 8वां है ना वो जरूर संसार के कष्ट सुख दुख को भोगेगा। वो 8वें कौन है? भीष्म पितामह है। तो
वसु नाम अवताराए शांतनु आत्मजाए। शांतनु के बेटे हैं। आगे क्या कहा? चय अर्घम ददामि भीष्माए सोमवंशोद्भवाय चय। वंश इनका चंद्रवंश है। चंद्रवंश है इसलिए का व्याघ्रपद गोत्राए। व्याघ्रपद गोत्र है। संकृति प्रवराय च अनपत्याय, जिनके कोई संतान नहीं है। बस कथा का ही ध्यान कर लो। अब मैं आपको सुनाने क्या लगूं, क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की थी। और जिस समय पिता की शादी कराने लगे उस मल्लाह की लड़की से, तो पिता की आत्मा से आवाज आई थी कि भीषम प्यारे भीषम, भीषम प्यारे भीषम, सेवा से मुझको तुष्ट किया। हो अजय युद्ध भूमि में तुम, इच्छा मृत्यु वर तुम्हें दिया, इच्छा मृत्यु वर तुम्हें दिया। असा पिता ने आशीर्वाद दिया कि भीषम प्यारे भीषम, सेवा से मुझको तुष्ट किया। हो अजय युद्ध भूमि में तुम, इच्छा मृत्यु वर तुम्हें दिया। युद्ध भूमि में तुम अजय और तुम मृत्यु कहोगे तो आएगी, नहीं तो मृत्यु भी तुम्हारी मुट्ठी में बंधी रहेगी। तो ये पितृ सेवा का फल। तो इसलिए यहां शब्द अनपत्य आए। अनपत्य का अर्थ होता है कि जिनकी कोई संतान नहीं है। भीष्माय तस्मै दद्यात् जलांजलिम, ऐसे भीष्म जी को मैं जल देता हूं। सत्यव्रताए, वचन के पक्के सच्चे। शुचिये गंगे है महात्मन, और गंगा के बेटे। क्योंकि भीष्म जी को जन्म देने के लिए भीष्म वसु का अवतार, देवता का अवतार है। हर गर्भ में थोड़ा तो मां गंगा को आकर के बोला, मात गंगा तेरी सदा। गंगा मैया आकर के शांतनु के साथ विवाह किया, इसलिए कहा गंगे महात्मन। भीष्माय च ददामि अर्घम आजन्म ब्रह्मचारिणे, आजन्म जो ब्रह्मचार्य का जिन्होंने पालन किया, ऐसे भीष्म जी मैं आपको जल देता हूं। ऐसे भीष्म जी को जल देने से सवे नारायण मंत्रण और इसको पूजा का, व्रत का हर वर्ण को अधिकार है। इस प्रकार से कार्तिक में मानो एकादशी को प्रभु को, इसलिए इसका नाम हमने रखा देव, मानो देव उठनी, या हिंदी में कहिए प्रबोधनी एकादशी। प्रबोधनी के आगे दिन भगवान जागते हैं। आपको पहले मैं बता रहा था ना कथा में, प्रसंग में, कि अमावस्या को तो लक्ष्मी जागी और एकादशी को आज के दिवस मानो कहिए भगवान का जगाना मानना। वैसे हमारी संस्कृति ये शिक्षा है कि पतिव्रता स्त्री, पति प्राणा स्त्री अपने पति से हमेशा पहले जागे, क्यों घर की वो स्वामिनी है, उसको पता है घर की हर वस्तु का। अगर आप तो 4 बजे स्नान करके उठ के आ गए और पूजा में बैठने कोई चीज जरूरत पड़ती है तो आपको तो पता नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि वो क्या सधर्मणी है, धर्म, वो अर्धांगी अतएव सधर्मणी, धर्म का सो साथ देने वाली है, उसमें आपकी मदद हो। इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने कहा कि देखिए आज क्या हो गया है, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल। आज जो रसोई घर होता है ना, इसका हमारे में दूसरे शब्दों में तो इसे बल्कि कहा कि अन्न के जो पूर्णा देवी का, अन्नपूर्णा देवी का जो स्थान है वो रसोई घर है। रसोई घर में क्या होता था, ध्यान से सुने कि पांडव जब वन को जाने लगे थे ना, तो सारे ब्राह्मण भी, सब अच्छे लोग भी उनके साथ चल पड़े। मुश्किल से युधिष्ठिर जी ने उनको तो वापस किया। अब वन के अंदर जहां युधिष्ठिर ठहरते वहां टोला का टोला ऋषियों का, जो जंगलों में रहने वाला, वो आ गया जाता। अभी अब देखो जो आया वो होगा, उसकी सेवा तो करनी है ना। तो युधिष्ठिर जी ने मन में कहा, भाई मैं तो अपनी करनी से वन को भोग रहा हूं, लेकिन ये लोग भूखे क्यों रहे, और इतने लोगों का मैं प्रबंध यहां कर भी नहीं सकता।
तो युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ दिया कि विप्रमंडल, ऋषि मंडल, आप अपने अपने स्थान पे जाइए। वो समझ गए, कहना युधिष्ठिर हम समझ गए, तुम जिस लिए कह रहे हो, हम तुम्हें अभी सूर्य भगवान का पाठ बताते हैं, पाठ करो। तो सूर्य भगवान ने एक वस्त्र, एक बर्तन दिया, एक पात्र दिया। हमारा शास्त्र ये कहता है कि साक्षात कामधेनु को ही समझो आ गई। उस पात्र ने कहा कि देखो, दिन में जितने तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी ना, उतने तक ये भोजन खत्म नहीं होगा। अब बताओ भाई, वो द्रौपदी इतना खाती थी कि द्रौपदी खाए, वनों में खाते तो एक टाइम थे। जैसे आजकल कार्तिक में और व्रत ना हो तो अठपायर कई लोगों ने महीने से रख रहे हैं व्रत, कई लोगों ने गोपाष्टमी से शुरू किया, कई लोग आज मान एकादशी से पंच भीष्म का व्रत शुरू कर देते हैं। तो खाना तो एक बार होता है, लेकिन क्या द्रौपदी इतना खाती थी कि द्रौपदी खाए तो खत्म हो जाता था? नहीं, द्रौपदी का नियम है, पहले पांडव देखते हैं कि आए वह ऋषि, ब्राह्मण, महात्मा, अतिथि, मेहमान, उन्होंने भोजन कर लिया या नहीं कर लिया, या वो सब कर लेते, बच्चों ने भोजन कर लिया या नहीं किया। फिर पांडव भोजन करते। द्रौपदी भोजन तब करती थी जब सब खा लेते थे। अब बताओ कि उससे भंडारे में कमी आ सकती है? जिसने इतनों की सेवा करते हुए और उनके भोजन बनाया, तो क्या भगवान उसको भूखा रख सकते हैं? इसलिए उस भंडारे में कभी कमी आती नहीं है। बोलो श्री वृंदावन, बोलो अन्नपूर्णा देवी की जय। तो ऐसे ही यहां भी दुर्योधन ने एक चाल रखी थी। दुर्वासा जी को एक बार खुश कर लिया, अंदर कपट भरा हुआ है, ऊपर से कहता है ऋषिवर, जैसे आपने मेरे पर कृपा की है ना, मेरे भैया रहते हैं वहां काम्यक वन में, युधिष्ठिर जी, उनका भी दर्शन जरूर देना। और अब कूटनीति क्या कि महाराज बस ऐसे समय में पहुंचना, मध्याह्नोपरांत, मध्याह्न काल में भी। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है। अब दुर्वासा जी के साथ 10,000 चेले रहते थे। कितने? 10,000 चेले। दुर्वासा जी वहां मध्याह्न जब पांडव और द्रौपदी खा बैठी है, और यो युधिष्ठिर ने कहा महाराज भोजन, साथ कितने हैं? 10,000। आज बारात आ जाए, चलो 100 की, 200 की, मानो कहीं गैदरिंग 1000-1200 हो जाए, चले इतनी गैदरिंग ही थी, लेकिन फिर भी यहां कितनी है? 10,000। युधिष्ठिर कहने लगे, और ऋषि कहने लगे, हम मध्याह्न कालिक स्नान करके आ रहे हैं और फिर भोजन कर लेंगे। बस वो तो चले गए ऋषि, और युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी के नाथ, मैंने तो भोजन कर लिया है। कहने लगे फिर ये दुर्वासा ऋषि है, ये तो शाप दे देगा, क्रोध। उस समय द्रौपदी ने प्रभु का ध्यान करते हुए प्रभु को याद किया। क्या आप भी जीव पवित्र करें कि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम, हरि शरणम। भरी भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा, हरि शरणम, हरि शरणम। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। दुशासन खींच के हारा, हरि शरणम, हरि शरणम। दुशासन खींच के हारा, हरि शरणम, हरि शरणम। जिस समय दुशासन दुष्ट थक के गिर गया, और हिंदी कवि ने लिखा कि द्रौपदी ने जब प्रभु कृष्ण को याद किया, तो वहां क्या नजारा था
कि सारी है के नारी है, नारी ऊपर सारी है, कि सारी ऊपर नारी है, कि नारी ऊपर सारी है। कोई जजमेंट नहीं दे सकता कि द्रौपदी साड़ियों पे खड़ी है या साड़ियां द्रौपदी पे खड़ी है। बाद में द्रौपदी कहने लगी, भैया आपने मेरी बड़ी लाज बचाई। यहां वर्णन आया कि एकादशी पुण्यतिथि को एकादशी दिवस में वस्त्रों का दान करे, भगवान को आभूषण भेंट करे, भगवान को ये आकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। मैं देखा ये ऐसा क्यों? भगवान कहने लगे, बहन मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तेरे अपना परिश्रम है। कहने लगे, भैया मैंने क्या किया है? भगवान कहने लगे, सुनो, जिस समय मैं दुशासन को मारने लगा तो मेरी उंगली पे चक्र लग गया था, खून बहने लगा था। तो उस समय और तो इलाज करने दौड़ते, लेकिन तूने क्या किया था कि अपनी साड़ी फाड़ी और वहां पट्टी बांध दी थी। तूने जो पट्टी बांध दी तो मैं यही गिनता रहा कि बहन ने जो साड़ी फाड़ी है, अरे ये इतनी बढ़िया साड़ी कितने तंतुओं से बनी होगी। भगवान बहन को कह रहे हैं, लीलाधारी है ना। तो मैंने ये देखा कि 800 निवासी 889 इतने तंतुओं से ये घूंघट घेर से साड़ी तैयार। तो मैंने प्रण किया था कि मैं बहन के घर में 800 निवासी साड़ियां दे के आऊंगा। मेरा तो सारा भार उतर गया। तो इसलिए कहा कि जीवन के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि वर्णन आया कि भगवान ने इधर भी द्रौपदी ने भगवान को याद किया। प्रभु आ पहुंचे मध्याह्न काल और आते ही पांडव मिलने रहे हैं। भगवान उनको पहले ही रसोई घर में घुसे। बहन मिली, बहन भूख लगी है। द्रौपदी कहने लगी, अच्छा हुआ बुलाया तो इसलिए है कि वो 10,000 का इंतजाम करो, और ये आप भी ये कहते हैं भूख लगी। कहने बहन छोड़ो अब, कहने बात तो कहने नहीं, कहने मैं खा बैठी हूं तो ये बर्तन से खत्म हो गया, पात्र में से, जिसको अक्षय पात्र कहते हैं। भगवान ने वो कसंटी कहो पात्र कहो उठाया और गौर से देखते हुए ऐसे थोड़ा सा कुरेदा, भाई थोड़ा कोई शाक लगा हुआ था, और वो साग मुख में डाला। तृप्तो अस्मि, भगवान की तृप्ति में क्या सारा संसार ही तृप्त हो गया। एक भगवान को खाने में क्या कि, तो इसलिए तो कहता हूं यही प्रार्थना की गई कि प्रभु का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, और इस प्रकार से भीष्म जी को जल देते हुए, और इस एकादशी का व्रत नियम पालन और पंच भीष्मक का जो व्रत है वो आज से ही शुरू करके और 5 दिनों का बनेगा। इति क्षण पद्मपूर्ण कार्तिक महात्म्य एकादशी भीष्मक पंचक व्रत विधानम। ओम शुभमस्तु शुभमस्तु। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जग जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी चरण गाऊं मैं, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जग
तुम पूर्ण परमात्म तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सच्चाईश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जग तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता स्वामी तुम्हें पोषण करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जग तुम्हें होए के अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके किस विधि मिलो ए गोसाई किस विधि मिलो जी दयालु तुमको मैं कुमति ओम जय जग दीन बंधु दुखी हरता ठाकुर तुम मेरे प्रभु सेवके हम अपने हाथ उठाओ चरण नाल लगाऊं द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जग विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जग श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नारी गावे स्वामी प्रेम सहित कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जग तन मन धन सबे कुछ है तेरा प्रभु सबे कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जग जय जगदीश हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जग प्रभु की आरती उतारते हुए पूर्व बताया कि आरती का सबसे बड़ा पुण्य ये है कि हमारे पूजा पाठ भजन श्रवण कथा में कोई जो त्रुटि हो तो आरती करने से दूर हो जाती है और यही हमारे गुरुओं का उपदेश है जो उसके हम उसको आरती को आरता शब्द बोल देते हैं कि मतलब कितना भी किया हुआ हो लेकिन वो सफल कब होता है जब उस प्रभु का ध्यान करते हुए प्रभु की आरती उतारी जाए। नहीं विद्या नहीं बाहुबले नहीं खर्चन को दाम तुलसे ऐसे जीव की लाज रखो भगवान आंगनहार की बेनती सुनो गरीब निवास ये हम पूत का पूत हैं बोड़ पिता गल्लार अवसर राखी ध्रुवता संकट ध्रुव प्रहलाद कहन सुनन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश दोनों भुजा पसार के मैं धरा चरण पर शीस से आओ पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोले साचे दरबार की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।